हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रियंका। और आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूं समय की उस गहराई में जहां से हमारी धरती की असली कहानी शुरू हुई थी। अजय, हो सकता है अब भी आप आराम से कुर्सी पर बैठे ये वीडियो देख रहे हों, लेकिन क्या आपको पता है आज जहां आप बैठे हैं, कभी वहां आग का समंदर था या कभी लाखों साल तक बर्फ की मोटी चादर जमी थी? यकीन नहीं होता? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी के 450 करोड़ साल पुराने सफर की पूरी कहानी। तो दोस्तों चलिए आज वक्त की उस सुरंग में चलते हैं जहां हमारे सूरज, धरती, चांद और पूरे सौरमंडल की शुरुआत हुई थी। बहुत साल पहले, करोड़ों नहीं बल्कि 450 करोड़ साल पहले, जहां आज हमारी पृथ्वी है, वहां सिर्फ गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार दूर कहीं एक तारा था जो वक्त के साथ बूढ़ा हो रहा था। उसकी ऊर्जा कम होने लगी और फिर हुआ एक विशाल विस्फोट। उस विस्फोट ने चारों ओर धूल फैला दी। धूल के ये छोटे छोटे कण दबाव और गर्मी से मिलकर बड़े बड़े उल्का पिंड और चट्टानें बन गए। सोचिए, यही चट्टानें, इन्हीं गैसों के कण धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ने लगे और यहीं से बना हमारा सूरज। जैसे जैसे सूरज चमकने लगा, उसके आसपास भारी पत्थर और धूल इकट्ठा होने लगी। सूरज की ताकत से ये टुकड़े इधर उधर घूमने लगे। कई बार टकराव हुआ और इन्हीं टकरावों से मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का जन्म हुआ। पृथ्वी पर उस वक्त उल्का पिंडों की बरसात होती रही, जिससे धीरे धीरे यहाँ केमिकल्स, पानी और मिनरल्स जमा होते गए। सोचिए, उस समय पृथ्वी पर सिर्फ आग, उबाल और ज्वालामुखी थे। एक ही समुद्र जो 1958 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था। समय के साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। भारी तत्व नीचे जाकर कोर में जमा हो गए और हल्के पदार्थ सतह पर तैरने लगे। लाखों सालों तक उल्का पिंड गिरते रहे, जिनमें पानी, नमक और मिनरल्स थे। यही वो वक्त था जब पृथ्वी की सतह पर पहली बार पानी जमा होने लगा। गहरे समुंदर के नीचे, गर्म पानी के ज्वालामुखियों के पास पहली बार सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स, पैदा हुए। धीरे धीरे लाखों सालों में ये छोटे जीव बदलने लगे। एक समय ऐसा आया जब कुछ जीव ऐसे बने जो पानी के मिनरल्स और सूरज की रोशनी से खाना बनाते थे और बाहर निकालते थे ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन हमारे वातावरण में बढ़ने लगी और तब पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर जीवन फैलने लगा। फिर एक ऐसा समय आया जब पृथ्वी पर ज्वालामुखियों की वजह से CO बहुत बढ़ गई। पृथ्वी इतनी ठंडी हो गई कि पूरी की पूरी बर्फ की मोटी परत से ढक गई। सोचिए, पूरी धरती एक विशाल बर्फ का गोला थी, लेकिन धरती के अंदर छुपी गर्मी ने ज्वालामुखी के जरिए बर्फ को फिर पिघलाया और एक बार फिर से जीवन का पहिया घूम पड़ा। समुद्री पौधे, जंगल, पेड़ पौधे उगने लगे। एक समय ऐसा आया जब पेड़ों की ऊंचाई 80 से 100 फीट तक थी और समुद्री जीव धीरे धीरे जमीन पर आने लगे। धीरे धीरे डायनासोर का जमाना आया, जिन्होंने करोड़ों साल तक पृथ्वी पर राज किया। करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड टकराया। इस टक्कर से डायनासोर और कई जानवर विलुप्त हो गए। पृथ्वी फिर से अंधेरे और बर्फ में डूब गई, लेकिन धरती के अंदर छुपे छोटे जीव बच गए और यही आगे चलकर नए नए जानवरों में बदलने लगे। समय के साथ अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले बंदर धीरे धीरे चलने लगे, शिकार करने लगे और धीरे धीरे इंसान में बदलने लगे। इंसान ने औजार बनाए, परिवार बसाए, भाषा सीखी और धीरे धीरे पूरी धरती पर फैल गया। आज हम इस धरती की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। सोचिए, पृथ्वी को आज जैसा बनने में 450 करोड़ साल लगे। इंसान बनने में भी लाखों साल लगे, लेकिन जितना हमने धरती को नुकसान पहुंचाया है, उतना शायद किसी ने नहीं किया। वैज्ञानिकों का कहना है, पृथ्वी पर फिर से एक बड़ा बदलाव आने वाला है। भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी, ये जानने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं थी आपकी दोस्त प्रियंका। फिर मिलूंगी एक और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।